नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे थे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में अपन ने लास्ट क्लास में रामदेव बाबा के बारे में पढ़ा। रामदेव बाबा के बारे में विस्तृत पढ़ने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि राजस्थान जीके, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, पशु चिकित्सा संबंधी सभी वीडियोज आपके पास आसानी से पहुंच सके। ये राजस्थान जीके के जो भी वीडियोज डाले जा रहे हैं वो सभी सितंबर में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें रीट, पटवार, कृषि प्रयोगशक, पशुधन सहायक, ग्राम सेवक परीक्षाएं जो होने जा रही है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी मैटर है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में अपन ने रामदेव बाबा को पढ़ा। अब आज जो आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है और अपन पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ भी राजस्थान के बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं, जो कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। पंच पीरों में इनकी गिनती की जाती है पाबूजी राठौड़ की। पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। 4 लोक देवता ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के भगवान के अवतार माने जाते हैं। कल अपन ने पढ़ा रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार थे और पाबूजी राठौड़ भगवान कृष्ण के रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार थे और पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अपन ध्यान रखेंगे लक्ष्मण के अवतार। साथ ही देवनारायण जी जो लोक देवता हैं, गुजरों के आराध्य देव, वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और कल्लाजी राठौड़ शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं लक्ष्मण के अवतार हुए हैं जो पाबूजी राठौड़। देखिए, पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार होने के साथ साथ मारवाड़ राजघराने के जो प्रथम शासक हुए थे राव सिंहा, उनके वंशज माने जाते हैं। इनके सरनेम से ही पता चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है पाबूजी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ राव सिंहा मारवाड़ राजघराने का जो राठौड़ वंश था उसके वंशज थे, उसी वंश में इनका जन्म हुआ था। तो अपन ये लिख सकते हैं, इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये राव सिंहा के वंशज थे। कल अपन ने रामदेव जी के बारे में पढ़ा, वो अर्जुन के वंशज थे, ध्यान रखिएगा आप। और ये राव सिंहा के वंशज हैं। राव सिंहा के वंशज पाबूजी राठौड़ लोक देवता। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन इनके सामान्य परिचय, इनका जो जन्म परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म, पाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड गांव जोधपुर में हुआ था। कोलूमंड नामक गांव हुआ है और ये कोलूमंड गांव कहाँ है? जोधपुर में है। जोधपुर में 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पाबूजी राठौड़ का। इनके सामान्य परिचय में इनके पिता धांधल देव राठौड़, इनके पिता धांधल देव राठौड़ हुए हैं। माता का नाम कमल दे और इनकी पत्नी सुप्यार दे इनकी पत्नी। ये वर्तमान अमरकोट जो पाक में स्थित है, वहां के शासक जागीरदार सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। अमरकोट पाक के सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी, जिनका विवाह पाबूजी राठौड़ के साथ हुआ। साथ ही अपन ने पढ़ा कि रामदेव जी का ससुराल भी अमरकोट पाक में ही था। उनकी पत्नी नेतल देव वहां की दले सिंह की पुत्री थी और ये सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। तो ये था पाबूजी राठौड़ का सामान्य परिचय। अपन ध्यान रखेंगे लक्ष्मण के अवतार थे ये, राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं और कोलूमंड जोधपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और यही इनका प्रमुख पूजा स्थल है, यही इनका उपासना केंद्र है और सबसे बड़ा मंदिर भी कोलूमंड जोधपुर में ही है। 1239 में इनका जन्म हुआ। पिता धांधल देव राठौड़ और माता कमल दे और पत्नी सुप्यार दे। तो इनसे संबंधित ये तथ्य थे। अब आगे नेक्स्ट देखिए पाबूजी राठौड़ के बारे में, जिनके माध्यम से ये लोक देवता बने, इन्होंने कौन से कार्य किए, इनके इतिहास के बारे में अपन यहां देखेंगे। पाबूजी राठौड़ से संबंधित जो इनका जन्म स्थल है कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं।
और ये कोलूमंड गांव जोधपुर में स्थित था। यहीं पर देवल चारणी, ध्यान रखिएगा आप, देवल चारणी नामक एक महिला रहती थी जिसके पास एक बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट घोड़ी थी, देवल चारणी। और इस घोड़ी के बारे में कहा जाता है कि 50-50 किलोमीटर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते थे। बहुत ही अनमोल और अद्भुत और सुंदर घोड़ी थी ये। और इस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी के पास थी। कोलूमंड जोधपुर, जहां पर बाबूजी राठौड़ रहते थे, साथ ही इनकी बहन थी जिसका ब्याह इन्होंने जायल के एक जागीरदार से किया था। और जायल कहां स्थित है? नागौर में। जायल नागौर के जागीरदार जींदराव खींची के साथ किया था। अपनी बहन का विवाह। अब देखिए, एक बार की बात है, बाबूजी राठौड़ के बहनोई जींदराव खींची एक बार अपने ससुराल में आते हैं। कहां से आते हैं? अपने घर जायल नागौर से कोलूमंड में आते हैं। कोलूमंड जोधपुर में आते हैं तो उनकी नजर देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी पर पड़ती है। उस घोड़ी को देखते हैं तो उन्हें वो पसंद आ जाती है। तो वह देवल चारणी से इसके बारे में बात करते हैं कि ये घोड़ी मैं लेना चाहता हूं। लेकिन देवल चारणी द्वारा स्पष्ट मना करने पर वो हट कर बैठते हैं, जिद करने लगते हैं कि मुझे घोड़ी चाहिए, मुझे घोड़ी पसंद आ गई है। जींदराव खींची की ये हट उनके दोनों के मध्य झगड़े का कारण बन जाती है। दोनों इस बात पर झगड़ा करने लगते हैं। तो ये पता जब बाबूजी राठौड़ को चलता है तो बाबूजी उनके दोनों के बीच में सुलह करवाते हैं, दोनों के झगड़े को शांत करवाते हैं। लेकिन झगड़ा तो शांत हो जाता है, लेकिन बाबूजी राठौड़ से उनका बहनोई जींदराव खींची नाराज हो जाता है और साथ ही वो जाता हुआ ये कहता है कि मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा, अर्थात मैं मेरे ससुराल में आज के बाद कभी भी प्रवेश नहीं करूंगा। ये बात कहता हुआ बाबूजी राठौड़ का बहनोई जो जींदराव खींची था, ये कहता हुआ अपने घर जायल नागौर पुनः लौट जाता है। दोनों के मध्य साले बहनोई के मध्य मनमुटाव हो जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। कोलूमंड जोधपुर में अमरकोट पाक, जो वर्तमान में अमरकोट पाक नामक स्थान है, जिसे प्राचीन काल में अमराना या उमराना कहा जाता है, अमरकोट पाक के सूरज सिंह सोडा के घर से सावा आता है। यानी कि विवाह के लिए इन्हें आमंत्रित किया जाता है। किन्हें किया जाता है? बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी राठौड़ को अमरकोट पाक में के जागीरदार सूरज सिंह सोडा, जिनकी पुत्री थी सुप्यार दे, इस सुप्यार दे के लिए विवाह के लिए बाबूजी के पास सावा आता है। तो बाबूजी राठौड़ बिना बहनोई के विवाह के लिए कैसे जा सकते थे, इसलिए बाबूजी राठौड़ ने अपने बहनोई जींदराव खींची को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखा। पत्र का कोई जवाब नहीं आने के तुरंत पश्चात उन्होंने अपने एक संदेशवाहक को जायल नागौर अपने बहनोई को बुलाने के लिए भेजा। लेकिन इसके विपरीत जींदराव खींची ने अपने साले के संदेशवाहक की हत्या कर दी और वह अपने साले के विवाह में उपस्थित नहीं हुआ। जब संदेशवाहक लौट के नहीं आया तो बाबूजी राठौड़ ने बिना किसी विलंब किए अमरकोट पाक विवाह के लिए चले जाते हैं। अमरकोट पाक विवाह जाने से पूर्व वे देवल चारणी से उसकी घोड़ी केसर कालमी घोड़ी लेकर जाते हैं, अर्थात केसर कालमी नामक सुंदर अद्भुत घोड़ी पर बैठकर वे विवाह के लिए अमरकोट पाक सुप्यार दे से अपना विवाह करने के लिए रवाना हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वहां पर मंडप सज रखा है, विवाह हो रहा है, लेकिन पीछे से ये जींदराव खींची, जब जींदराव खींची को यह पता चलता है कि जिस देवल चारणी ने मुझे अपनी घोड़ी देने से मना कर दिया और मेरे साले बाबूजी राठौड़ को वो घोड़ी दे दी, तो इस बात से जींदराव खींची अत्यंत क्रोधित हो जाता है, नाराज हो जाता है और वो पीछे से बाबूजी राठौड़ के घर गांव यानी कि कोलूमंड नामक गांव पे जोधपुर में हमला कर देता है।
बाबूजी राठौड़ गए हैं विवाह करने अमरकोट पाक, और पीछे से जींदराव खींची आता है कोलूमंड जोधपुर। और देवल चारणी की जो गायें थी, बहुत सारी गायें थी, उनको चुराकर उठाकर वह वापस जायल नागौर आ जाता है। और साथ ही ये कहता है देवल चारणी को कि अगर तुझे तेरी गायें लेनी है, वापस प्राप्त करनी है, तो बाबूजी राठौड़ के साथ केसर कालमी घोड़ी लेकर भेज देना। ये उसको कह के जाता है जींदराव खींची। गायों की चोरी होने के पश्चात केसर कालमी घोड़ी पर जो बाबूजी राठौड़ गए थे अमरकोट पाक, देवल चारणी कैसे भी करके अमरकोट पाकिस्तान वहां पहुंचती है बाबूजी के पास। और बाबूजी जो कि अमरकोट पाक में थे, मंडप में फेरे ले रहे थे, उनका विवाह हो रहा था। इस प्रकार मंडप सजा हुआ था और दोनों सुप्यारदे और बाबूजी राठौड़ फेरे ले रहे थे। लगभग 4 फेरे उनके हो गए थे, चौथा फेरा चल रहा था, 3 फेरे उन्होंने कंप्लीट पूरे कर लिए थे। तभी देवल चारणी वहां पहुंचती है, कोलूमंड जोधपुर से अमरकोट पाक पहुंच जाती है विवाह मंडप पर। और देवल चारणी बाबूजी राठौड़ को कहती है कि आपका जो बहनोई है जींदराव खींची, वो पीछे से मैंने आपको केसर कालमी घोड़ी दे दी और वो पीछे से आकर मेरी सारी गायों को चुरा ले गया है। और साथ ही कह गया है कि गायें लेनी है तो बाबूजी राठौड़ को घोड़ी लेकर भेज देना। तो इस बात पर बाबूजी राठौड़ देवल चारणी से आग्रह करते हैं कि मेरे लगभग 4 फेरे पूरे होने वाले हैं, 4 फेरे हो गए हैं, 3 फेरों की बात हो रहा है, तू थोड़ा रुक जा, उसके पश्चात मेरा मर्द ब्याह रह जाऊंगा, मेरा विवाह संपन्न हो जाने दे, थोड़ी देर बाद मैं तेरी गाय तुझे ला दूंगा। लेकिन देवल चारणी नहीं मानती है। इसी के साथ जो सुप्यारदे के पिता थे सूरत सिंह सोडा, अमरकोट के जागीरदार, वो भी देवल चारणी से प्रार्थना करते हैं कि देवल चारणी, जितनी गायें जींदराव खींची तेरी चोरी करके लेके गया है, जितनी गायें तेरी गई हैं, उससे ज्यादा गाय मैं तुझे सप्रेम भेंट में दे दूंगा, लेकिन तू मेरी पुत्री सुप्यारदे का विवाह हो जाने दे, इस विवाह में तू विघ्न मत डाल। ऐसी प्रार्थना सूरत सिंह सोडा अपनी पुत्री के विवाह को संपन्न होने के लिए देवल चारणी से करते हैं। लेकिन देवल चारणी भी हट पर अड़ी रहती है, वो नहीं मानती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी गायें वापिस चाहिए और वो भी अभी की अभी चाहिए। तो इस बात पर बाबूजी राठौड़ उसी समय ये कहते हैं, खड़े हो जाते हैं मंडप से, फेरों को बंद कर देते हैं और उसी समय ये घोषणा करते हैं कि 4 फेरों में ही मेरा विवाह संपन्न होता है और मैं अब तभी लौटूंगा जब देवल चारणी की गायें मेरे पास वापिस आ जाएगी। तो इस प्रकार बाबूजी राठौड़ वहां से रवाना होते हैं अमरकोट पाक से और वो सीधे जायल नागौर की ओर कूच करते हैं। और इनके जो 3 सहायक थे, डेरा, हरमल और चांदा, डेरा, हरमल, चांदा, ये 3 इनके सहायक हुए थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, डेरा, हरमल और चांदा, ये तीनों नाम, ये तीनों इनके मित्र थे, सेवक थे, सहायक थे। डेरा, हरमल, चांदा, तीनों के साथ वो जायल नागौर की ओर कूच करते हैं। लेकिन जायल नागौर पहुंचने से पहले ही एक गांव पड़ता है देचू। देचू गांव कहां है? देचू गांव जोधपुर में। देचू गांव जोधपुर में पड़ता है। यहां पर उनके बहनोई जींदराव खींची एवं बाबूजी राठौड़ के मध्य घमासान युद्ध होता है देचू जोधपुर में। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के दौरान जींदराव खींची ने अपने साले बाबूजी राठौड़ की हत्या कर दी थी। इस प्रकार गायों को बचाने के लिए, गाय गौ माता की रक्षार्थ बाबूजी राठौड़ ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, प्राण न्योछावर किए, वीर गति को प्राप्त हुए। और वो स्थल था देचू नामक गांव था। और देचू नामक गांव कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों, देचू नामक गांव पर ही इनका समाधि स्थल बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पूछ लिया जाता है देचू नामक स्थान, इनका समाधि स्थल कहाँ है? देचू नामक स्थान पर है, ये समाधि स्थल है इनका। समाधि यहीं बनी हुई है बाबूजी राठौड़ की। लेकिन जिनका प्रमुख पूजा स्थल है, उपासना स्थल है, वो है कोलूमंड गांव जोधपुर में, ये अपन ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए और साथ ही इनके जो भक्त थे डेरा, हरमल, चांदा, ये सभी इन्होंने प्राणोत्सर्ग किया और गायों की रक्षा के लिए वो अपना बलिदान करने वाले राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक हैं। इस प्रकार वो
लोक देवता के रूप में राजस्थान की धरती पर पूजे जाते हैं आज भी। तो पाबूजी के प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख मंदिर है कोलूमंड जोधपुर में। कोलूमंड जोधपुर जो इनका जन्म स्थल है, जन्म स्थान है, वहीं इनका प्रमुख मंदिर बन रखा है और यहीं इनका सबसे बड़ा मेला भी भरता है। ये भी ध्यान रखेंगे अपन। देखिए दोस्तों, इस मंदिर की विशेष बात यह है कि इसमें पाबूजी राठौड़ की अश्वारोही प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा जो हाथ में भाला लिए हुए है। और दूसरी विशेषता है बाईं ओर झुकी हुई पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग है इनकी। पाग का मतलब होता है पगड़ी। बाईं ओर झुकी हुई पाग, और पाग को ही हम कहते हैं पगड़ी। कोलूमंड जोधपुर में जो मंदिर है उसकी दो विशेषताएं प्रमुख है। अश्वारोही प्रतिमा भाला हाथ में है और पाबूजी राठौड़ घोड़े के ऊपर इनकी जो मूर्ति है वो बन रखी है। साथ ही इनकी बाईं ओर झुकी हुई पाग, पगड़ी भी इस मूर्ति पर लगी हुई है। दो प्रमुख विशेषताएं हैं पाबूजी राठौड़ के मंदिर की। साथ ही देखिए इनका जो प्रमुख मेला है वो भी इसी मंदिर में लगता है, भरता है। और ये प्रतिवर्ष नववर्ष से एक दिन पूर्व प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को ये मेला भरता है। आप ध्यान रखेंगे, समस्त राजस्थान में, भारतवर्ष में सबसे बड़ा मेला पाबूजी राठौड़ का प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड जोधपुर उनके जन्म स्थल पर प्रतिवर्ष भरता है। ये ध्यान रखेंगे। ये इनका प्रमुख मंदिर है। साथ ही देचू जोधपुर में इनकी समाधि है। और एक अन्य मंदिर देखिए जो प्रमुख मंदिर है, अन्य मंदिर वो है आहड़ में है, उदयपुर में। आहड़ उदयपुर, आहड़ कहां स्थित है? उदयपुर में है। ये एक अन्य मंदिर हो रहा है इनका, लेकिन प्रमुख और सबसे बड़ा मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है। आहड़ उदयपुर में अन्य मंदिर। इस प्रकार पाबूजी राठौड़ के राजस्थान में दो प्रमुख मंदिर हो गए, इनको अपन ध्यान में रखेंगे। तो ये अपन ने पढ़ा राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ के प्रमुख मंदिरों के बारे में। अब आगे नेक्स्ट देखिए और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, ऐसे कौन से उत्कृष्ट कार्य किए जिसकी वजह से ये लोक देवता पंचपीरों में शामिल हुए। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे ये जो सिंध प्रदेश से ऊंट लाने का कार्य किया। ऊंट, पश्चिमी राजस्थान में ऊंट को सांडे भी कहा जाता है। तो सिंध प्रदेश से ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। सर्वप्रथम ये मारवाड़ की धरती पर जोधपुर में सिंध प्रदेश से ऊंट लाने का कार्य पाबूजी राठौड़ ने ही किया था। ये अपन ध्यान रखेंगे। और ये लाकर इन्होंने दिया था रायका रेबारी जाति को ये ऊंट लाकर इन्होंने सौंपे थे ऊंट पालन करने के लिए। ये जाति है रायका रेबारी जाति। रायका रेबारी जाति को लाकर ऊंट दे दिए सिंध प्रदेश से। तो रायका रेबारी जाति इनको पूजने लगी, इनको अपना आराध्य देव बना लिया कि तुम ही हमारे भगवान हो। तो आज भी वर्तमान में भी जो ऊंट का पालन करने वाली जो सबसे प्रमुख जाति है वो रायका या रेबारी जाति मानी जाती है। आज भी ये ऊंट का पालन करती है और पाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानती है और पूजती है। साथ ही देखिए रायका रेबारी जाति के साथ एक जाति और है नायक और थोरी जाति। नायक या थोरी जाति भी पाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानती है। जाता है कि नायक जाति के 7 लोगों के प्राणों की रक्षा प्राचीन काल में इतिहास में पाबूजी द्वारा की गई थी। इस प्रकार नायक या थोरी जाति के लोग भी इन्हें आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। ये भी अपन ध्यान रखेंगे। साथ ही भील जाति जिस प्रकार राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति है सहरिया जनजाति जो वीर तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है, उसी प्रकार भील जनजाति भी अपना आराध्य देव पाबूजी राठौड़ को मानती है। इस प्रकार ये 3 जाति हो गई, रायका या रेबारी जाति जिनको ऊंट ला कर दिए ऊंट पालक जाति, और नायक या थोरी जाति या और तीसरी
भील जाति। इन तीनों जातियों के जो आराध्य देव है, लोक देवता है, वो है पाबूजी राठौड़। तीनों इनको पूजते हैं पाबूजी को। साथ ही देखिए एक जाति और है जो कि मुस्लिम वर्ग से, मेहर जाति के मुसलमान। मेहर जाति के मुसलमानों के द्वारा भी इनकी पूजा की जाती है, ये भी अपन ध्यान रखेंगे। मेहर जाति के मुसलमान भी पाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानती है, इनकी पूजा करती है। तो ये जनजातियां थी जिनके द्वारा विशेष रूप से इनको पाबूजी को पूजा जाता है। एक सबसे प्रमुख तथ्य है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, बार बार इससे संबंधित प्रश्न आता है कि ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता को पूजा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। साथ ही प्लेग रक्षक लोक देवता भी माना जाता है। जब ऊंट बीमार हो जाता है तो ऊंट के पांव में पाबूजी राठौड़ का धागा, तांती या भभूत लगाई जाती है पाबूजी राठौड़ की, और उससे ऊंट जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ऐसी पश्चिमी राजस्थान में आज भी मान्यता है। तो ऊंट के बीमार होने पर, ये अपन याद रखेंगे, ऊंट के बीमार होने पर आज भी पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी की पूजा की जाती है। साथ ही दूसरा तथ्य इनसे जुड़ा हुआ है, ये प्लेग रक्षक देवता माने जाते हैं, लोक देवता। ये भी अपन ध्यान रखेंगे। तो दोनों ये पाबूजी संबंधित तथ्य हैं जो कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है, साथ ही इन्हें प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। तो ये थे इनसे तथ्य, इनकी जो आराध्य देव ये जनजातियां हैं, इनको अपन ध्यान में रखेंगे। एक इनसे संबंधित एक तथ्य याद हो रहा है, आसिया मोड़जी के द्वारा इनके जीवन पर, इनके कार्यों पर, इनकी जीवनी पर एक पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा उन्होंने, जो एकमात्र ग्रंथ है पाबू प्रकाश। ये ध्यान रखेंगे आप, पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, पूछा जा सकता है। आसिया मोड़जी ने, आसिया मोड़जी द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी, और इस ग्रंथ में पाबूजी के कार्य, गाय रक्षा के लिए उनके बलिदान एवं उनकी जीवनी के पर प्रकाश डाला गया है, और इसका नाम है पाबू प्रकाश। ये आप अच्छी तरह याद रखेंगे। साथ ही आगे देखिए, अब अपन आगे पढ़ेंगे पाबूजी की पढ़। मूलतः शब्द पढ़ होता है और इसे फड़ भी कहा जाता है। कल अपन ने रामदेव जी की पढ़ पढ़ी, आज पढ़ेंगे अपन पाबूजी की पढ़। पाबूजी की पढ़ दोनों में अंतर है, कुछ एक अंतर है, कुछ समानता भी है। रामदेव जी की पढ़ में और पाबूजी की पढ़ में देखिए क्या क्या है। एक बार दोनों को देख लेंगे अपन यहां, रामदेव जी की पढ़ और पाबूजी की पढ़। इसको पढ़ने से पहले अपन पढ़ के बारे में एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि पढ़ क्या होती है। देखिए, पढ़, पढ़ या फड़े एक रेजी कपड़ा, रेजी कपड़े का एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है। अब जैसे कि पाबूजी की पढ़ पढ़ रहे हैं, तो पाबूजी की पढ़ जिस रेजी कपड़ी पर बनाई जाती है, उस रेजी कपड़ा लगभग 30 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होता है। ये एक रेजी का कपड़ा होता है इस प्रकार, और इस कपड़े के ऊपर संबंधित लोक देवता से संबंधित चित्र उकेरे जाते हैं, उनके द्वारा कार्य किए गए उसके ऊपर इसमें चित्र बनाए जाते हैं। इसे पढ़ कहा जाता है। ध्यान रखिए, यह पढ़ होती है। अब इस पढ़ के ऊपर जो चित्र उकेरे जाते हैं, इस लोक देवता से संबंधित जिस जाति का भोपा द्वारा वाचन होता है, जो इन्हें अपने आराध्य देव मानते हैं, भोपा इसका वाचन करता है, और इन चित्रों के माध्यम से इस पढ़ में क्या लिखा हुआ है वह इसकी जानकारी दोहे के छंदों के माध्यम से भक्तों को देते हैं। यह होती है पढ़। पढ़ से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में एक जोशी परिवार है। जोशी जाति के लोगों द्वारा फड़ पर चित्र उकेरने के कार्य किए जाते हैं। ये राजस्थान में
पूरे भारत में प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार जो फड़, उत्कृष्ट फड़ बनाने का कार्य करता है, ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। शाहपुरा भीलवाड़ा इससे संबंधित स्थान है। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। और यहाँ का जोशी जाति का परिवार, जोशी जाति का परिवार पढ़ बनाने का कार्य करता है। रामदेव जी और पाबू जी की पढ़ में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है इसमें, देखिए एक बार देखेंगे अपन। रामदेव जी की पढ़ अपन पढ़ चुके हैं, पाबू जी की पढ़ पढ़ेंगे अपन आज विशेष रूप से। नायक या थोरी जाति का भोपा, भोपा द्वारा वाचन होता है इसका। दूसरी तरफ जो रामदेव जी की अपन ने पढ़ पढ़ी उसमें कामड़िया पंथ के भोपे द्वारा, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ का जो भोपा होता है वो इसका वाचन करता है, ये अपन ने पढ़ा। और नायक या थोरी जाति का भोपा इसका वाचन करता है पाबू जी की पढ़ का। ये दोनों में अंतर है। अब दोनों में एक समानता यह है कि दोनों की, रामदेव जी की पढ़ एवं पाबू जी की पढ़ का वाचन करते समय एक ही वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और वो वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पाबू जी की पढ़ और रामदेव जी की पढ़ दोनों का वाचन करते समय, ये अपन ध्यान रखेंगे। साथ ही आगे देखिए, कल अपन ने पढ़ा रामदेव जी की क्लास में, रामदेव बाबा की जब पढ़ का वाचन किया जाता है भोपों द्वारा तो उस समय भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं, भक्तों द्वारा गीत गाए जाते हैं, दोहे गाए जाते हैं, उन्हें ब्यावले कहा जाता है, ये अपन ने पढ़ा। और इधर से पाबू जी की फड़ का जब वाचन होता है नायक थ्योरी जाति के लोगों द्वारा तो उस समय भक्तों द्वारा जो गीत, जो दोहे गाए जाते हैं उन्हें हम पावड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? पावड़े। ये ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, पाबू जी, पा से पा मिला दो, पाबू जी और यहाँ पावड़े, तो ये पावड़े गाए जाते हैं भक्तों द्वारा, दोहे गीत गाए जाते हैं, उन्हें पावड़े कहा जाता है। ये पावड़े गाए जाते हैं जब माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये अपन ध्यान में रखेंगे। और इसके विपरीत जब ब्यावले, रामदेव बाबा की फड़ के वाचन के समय जब भक्तों द्वारा गीत गाए जाते हैं ब्यावले, तो उस समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोनों की फड़ के वाचन के समय रावण हत्ते का प्रयोग किया जाता है, ये अपन ध्यान में रखेंगे। रावण हत्ता केवल फड़ वाचन के समय बजाया जाता है। सारंगी जैसा एक वाद्य यंत्र होता है ये रावण हत्ता, लेकिन जब ये गीत गाए जाते हैं इनकी भक्ति में, इनकी आराधना में, ब्यावले और पावड़े, उस समय पाबू जी की भक्ति में भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, दोहे गाए जाते हैं इनकी महिमा में, उन्हें पावड़े कहा जाता है। पा से पाबू जी और पा से पावड़े, तो उस समय माठ यंत्र का, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे अपन। तो ये थी दो पाबू जी की पढ़, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पाबू जी राठौड़ प्लेग रक्षक लोक देवता, ऊंटों के विशेष लोक देवता, राय का रहबारी जाति के आराध्य देव के रूप में समूचे राजस्थान में पूजे जाते हैं, आराध्य देव हैं। साथ ही इनसे संबंधित एक तथ्य मुझे और याद आ रहा है कि जब पाबू जी राठौड़ का विवाह हो रहा था, वो लगभग 7 फेरों के स्थान पर 4 फेरे लगभग वो पूरे कर चुके थे, तो उस समय देवल चारणी वहां पहुंच जाती है, तो 4 फेरों में ही पाबू जी राठौड़ का विवाह संपन्न वो मान लेते हैं। तो उसके बाद से लेकर आज तक पश्चिमी राजस्थान में जो उनके अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, जो उन्हें आराध्य देव मानते हैं, वो आज भी 4 फेरे ही लेते हैं, 4 फेरों में ही अपना विवाह संपन्न मान लेते हैं। तो ये भी एक तथ्य है इनसे संबंधित। आज की क्लास में अपन ने पाबू जी राठौड़ पढ़ा, मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन अगले लोक देवता पढ़ेंगे। आप जिन लोगों ने अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।